कौन थी वो लड़की? जी हाँ, जिसने अरबी में वो लिबास पहना हुआ था। और फिर क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। अच्छा जनाब, मेरा एक दोस्त था, कराची से तल्लक था और जर्मनी में मेरे साथ उसकी मुलाकात हुई काफ़ी अर्सा पहले, कुछ 40 साल पहले की बात है। तो वो कहने लगा कि मैं बाइक पे जा रहा था, एक खतून उसने रोड जो है वो देखकर क्रॉस नहीं किया और मेरे साथ एक्सीडेंट हो गया। कहता अभी मैं नीचे ही गिरा हूँ तो वहाँ पे एक हजूम इकट्ठा हुआ और उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। किसी ने ये नहीं देखा कि जनाब गलती किसकी है और क्या हुआ क्या है। अगर एक ने आगे थप्पड़ सीध किया तो दूसरों ने कहा कि ये हमारा कौमी फरीजा है, इसमें हम भी हाथ साफ करेंगे। कल इचरे में जो वाकया पेश आया, मैं तो वैसे कल करने वाला था प्रोग्राम, मगर मैंने कहा अच्छी तरह तस्दीक कर ली जाए। वहाँ पे एक खतून को इसलिए तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसे जान से मार देने के लिए लोग बाहर निकल आए। हजूम, जी हाँ, कि उसने जनाब एक लिबास पहना हुआ था जिसमें अरबी में कुछ लिखा हुआ था। फिर उसको एक पुलिस वाली ने बड़ी हिम्मत के साथ वहां से निकाला और लेके गई। जो बात आज आपको बताएंगे वो सबसे ज़रूरी ये है कि हमारे पास एक तो तालीम नहीं है, दूसरा हमारे पास जहालत की कमी नहीं है। जहालत में हम इतनी तरक्की कर चुके हैं कि किसी को ना अक्ल है ना मौत है, और हम समझते हैं कि अरबी कुछ भी लिखा हो वो पता नहीं कोई ऐसी कुरान की बेहुरमती हो सकती है, कोई मजहबी बेहुरमती हो सकती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। अरबी हमारे ज़हन में यही चीज़ है कि सिर्फ जो मर्जी लिखा, मगर हमने बगैर तस्दीक किए, बगैर अपना पता किए उस पर हमला कर दिया। और अगर वो पुलिस वाली बहादुर जो औरत है वो ना आती, जिसकी तस्वीर भी आप देख रहे, तो मेरा ख्याल है कि उसको जान से मार देना था। ये हालत हमारी है पाकिस्तानियों की। ये बात मैंने इसलिए कही कि आज तक बेशुमार बेगुनाह लोग मजहबी नफरत का शिकार क्यों बन चुके कि हम मजहब को समझते ही नहीं है, हमें मजहब का इल्म ही नहीं है। अभी आप अरब कंट्रियों में चले जाएं, अरबी हर जगह पे लिखी होती है, वहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं उस पर भी अरबी लिखी हुई है। वहाँ पे किसी ने लिबास पहना हुआ है, कंपनी का इश्तिहार दे रहा है, तो अरबी लिखी हुई है। मगर क्योंकि हमारे उलमा ने ये बहुत बड़ा कारनामा किया, क्या हमारे लोगों को बताया ही नहीं इन चीज़ों का। और कल से कभी अशरफी आ जाता है, कभी कोई मौलवी आ जाता है और बताने के लिए कि जनाब हमने पढ़ा है वो, और वो कोई ऐसा मसला नहीं है, एक आम लिबास है। और कोई कह रहा है उस पर हलवा लिखा हुआ है, कोई कह रहा है उस पर कुछ लिखा हुआ है। तो उस लड़की की ज़िंदगी जो है, जिस तरह कल तकलीफ में गुजरी और आइंदा भी गुजरती रहेगी, सोशल मीडिया पे उसकी तस्वीरें चली, और मुझे लग रहा है अभी भी कई जाहल ऐसे होंगे, इतने मौलवियों को समझाने के बावजूद वो समझ से मेरा ख्याल है कि काम नहीं लेंगे, और कोई ना कोई ऐसा काम डालेंगे कि उस लड़की को अब पाकिस्तान रहना मुश्किल हो जाएगा। नाज़रीन, पिछले दिनों एक सुप्रीम कोर्ट का केस है, आज भी उस पर बातचीत करेंगे। आप सबके इल्म में है कि वो केस जो सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है, उस पर भी मैंने कल परसों प्रोग्राम में कहा था कि कोई पता तो करो कि उसने कोई जुर्म किया भी है या नहीं किया। चीफ जस्टिस हमारा वो कह रहा है 6 माह कैद है इसकी, इसने 13 महीने गुजार लिए। बाबा पहले चेक करो कि 6 माह भी ठीक गुजारे, 13 महीने क्यों गुजारे? ये बड़ा एक अहम सवाल है। अब मेरे पास ये इतला है कि जो अदालत है जिसमें उसका केस चल रहा है, वहां से कोई फैसला लिया जाए। हमारी जो हालत है पाकिस्तानियों की वो आप सबके इल्म में है, और फिर हम लोग गलती नहीं मानते। ये कोई पहली गलती नहीं है, बेशुमार दफ़ा इस तरह के वाक़यात पेश आए जब आप सबको इल्म है कि पाकिस्तान में जो लोग वहाँ पे रहते हैं वो ना तो मज़हब के मुताबिक चलते, और ये जितना बड़ा हजूम इकट्ठा हुआ होगा, एक से एक बड़ा, उसमें से 2 नंबरी बंदा भी उसमें शामिल होगा, मिलावट वाला भी होगा, रिश्वतखोर भी होगा, जानी भी होगा, शराबी भी होगा,
हर किस्म का चरसी फीमी, क्योंकि शौहर वाला बंदा वहां पे नहीं जा सकता। कोई अमीर आदमी नहीं होगा जो बिजनेसमैन होगा। ये छोटे लोगों को इसलिए आज तक जहालत में रखा गया कि ये जाहल रहेंगे, इनकी नस्ल जाहल रहेगी। और फिर जब आपकी हर तरफ जहालत होगी तो जिसको मर्जी आप चीफ मिनिस्टर बना लें, जिसको मर्जी वजीर आजम बना लें, जिसको मर्जी सदर पाकिस्तान बना ले, जिसको मर्जी आप जहां पे मर्जी बैठा दें। ये हालत है हमारी। अंदाजा लगाए, पिछले दिनों एक जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने मार्क्स दिए, उसके ऊपर फतवे शुरू हो गए सोशल मीडिया पे। मैं कहता हूं किसी ने तस्दीक नहीं की, चाहे वो उलमा थे, चाहे वो सहाफी थे। हारून रशीद जैसे सहाफी, वो भी आके तो अपनी दुकान लगा के बैठ गए। ना किसी में समझ, इन सहाफियों को आज तक ये समझ नहीं आई कि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो कैसे पहुंचा, कौन लोग हैं। आज ये जो लोग मुसलमान अपने आप को कहते, काश ये मुसलमान होते। मैं सही बता रहा हूं, कहने में और करने में बड़ा फर्क होता है नाज़रीन। अंदाजा लगाए कि जिस कौम को ये नहीं पता आज तक चला कि मजहबी जो नफरत है उसके नतीजे क्या निकले, क्या हासिल हुआ, पाकिस्तान को क्या मिला मजहबी नफरत की वजह से। कुछ भी नहीं मिला। कोई ऐसी चीज नहीं मिली कि आपने मजहबी नफरत करके खुद कोई मजहब पर अमल किया हो। मुझे बताइए वहां पे कोई चीज दिखा दे। ये आपके इंतखाबात, आज वो असम्बली का इजलास था, वहां भी 2 नंबरी चल रही। जब हर जगह पे 2 नंबरी की जिंदगी गुजारने पर आप आदी हो चुके हो, फिर आपको ये नहीं समझ आ सकती कि गलत क्या है, ठीक क्या है। आपने कभी होश से काम ही नहीं लिया। कौम को कभी होश से काम लेने की तौफीक ही नहीं हुई। जब भी देखो ये जोश में आकर ऐसे ऐसे गलत काम करते और फिर कहते जी अल्लाह ताला की तरफ से हमारे ऊपर इनाम आएगा। आपके ऊपर इनाम कैसे आएगा मुझे बताइए। वो कोई काम है आपका ऐसे? कोई ऐसा कारनामा मुझे बताइए आके। आपके सियासतदान बताएं, आपके आर्मी चीफ बताएं, आपके जज बताएं, आपके इदारों में बैठे हुए लोग बताएं, कौन सा कारनामा? तशद्दुद, सिर्फ तशद्दुद। और अब आपको मैं ये बता देता हूं कि ये रुकने वाला नहीं है। ये रुकने वाला नहीं, ये कोई आखिरी केस नहीं है। इसके बाद भी इस तरह के केस चलते रहेंगे। अगर पाकिस्तान में कानून हो, अगर आइन हो, अगर लोगों में शऊर हो, लोगों में अक्ल मौत हो, लोगों में तलीम हो, तो मेरा ख्याल है कि फिर इस तरह के वाकयात पेश नहीं आते, फिर इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मगर कौम को जाहल आज तक इसलिए रखा गया कि ये कभी भी होश में ना आ सके। और कौम ने भी पूरा हक अदा किया, ये मैं बता दूं। वो भी बिल्कुल मुतमिन है, वो भी उसी तरह ये सुमुन बुकमुन उमयुन, उनको समझ नहीं, अकल नहीं, मौत नहीं। हाँ जनाब, ये मैं बता देता कि ये मुल्क बड़ी कुर्बानियों के साथ हासिल किया। कायदे आज़म को क्या पता था कि ये मखलूक इस दुनिया में जो पाकिस्तान में रहेगी इस तरह के लोग होंगे जो मजहब के नाम पर ना कोई इंक्वायरी, ना कोई पता, ना कौन करता है किसी के मजहब की। अगर आप अपने मजहब के मुताबिक अच्छी जिंदगी गुजारे जो कुरान में लिखा हुआ, तो आपके मजहब की कौन बेहुरमती कर सकता है मुझे बताइए? कोई कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप खुद अपने मजहब के मुताबिक नहीं चलते। आपने खुद मजहब को समझा ही नहीं। जो समझाने वाले वो तो ज्यादा टुन बादशाह, आपको इल्म ही है, अशरफी जैसे। कभी उसकी गाड़ी से कुछ मिल जाता है, कभी फजल रहमान का केस चल रहा था, कभी किसी का मौलवी का बच्चों के साथ बाहर आ जाता है, जिनसी जो कुछ भी होता है। इसलिए जनाब ये मुल्क आप यहाँ जो मर्जी करते रहे, जितनी मर्जी मेहनत करें, मेरा नहीं ख्याल कि जब तक आप में अक्ल और शऊर नहीं आएगा आप अपनी हालत नहीं बदल सकते। जी हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज बड़े 2-3 अहम प्रोग्राम है, वो भी देखना मत भूलिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ, मिलते हैं नए प्रोग्राम।